हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण आने के लिए केटायन का आकार रिक्त स्थान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास में जो सहसंयोजी लक्षण होते हैं, सहसंयोजी लक्षण या सहसंयोजी गुण, ये डायरेक्टली समानुपाती होते हैं। यहाँ पर ध्रुवण के जो सहसंयोजी गुण हैं, ये समानुपाती होते हैं ध्रुवण के। और ध्रुवण क्या होता है? तो ध्रुवण यहाँ पर होता है धनायन द्वारा ऋणायन का विरूपण, धनायन द्वारा ऋणायन का विरूपण या ऋणायन के आकार में विरूपण। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारे पास में ध्रुवण है, ध्रुवण को समझे तो ध्रुवण धनायन की यहाँ पर बात की गई है हमसे। यहाँ पर जो बात की गई है केटायन यानी कि धनायन के आकार की बात की गई है। तो ध्रुवण जो होता है ये धनायन आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धनायन का आकार यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होगा, आयनिक यौगिक में आयनिक, या फिर इसे इस प्रकार से देखें कि धनायन का आकार धनायन का आकार जितना छोटा होगा वह ऋणायन का उतना अधिक ध्रुवण करेगा। और देखिए जितना अधिक ध्रुवण होगा, यहाँ पर सहसंयोजी गुण भी उतना ही अधिक होगा। तो सहसंयोजी गुण भी अधिक होगा। यानी कि यदि हम सीधी भाषा में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ध्रुवण होगा, और ध्रुवण होगा तो जो आयनिक यौगिक होंगे उनमें यहाँ पर सहसंयोजी गुण प्रदर्शित होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, केटायन यानी कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ये हमारे पास में रिक्त स्थान का उत्तर होगा। धनायन का आकार छोटा होना चाहिए ताकि वो ध्रुवण अधिक करेगा और सहसंयोजी गुण भी अधिक प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।